शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1। अगर इससे पहले 4 या जो भी पुराना वीडियो या जो भी 4.3 या 4.2 नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सबसे पहले जो व्यापक रूप है उसको हम देख लेते हैं। नहीं कि एपी है क्या, एपी है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन पर आएंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले एपी आखिरकार होता क्या है। तो लिखेंगे क्या, एपी, ए और पी। एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसेस, यानी कि एपी का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, PROGRESSION, प्रोग्रेशन। तो ये जो एपी जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। एपी कितना होता है मेरे भाई, एपी जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक ठो एपी होता है परिमित एपी, परिमित एपी। एक होता है अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। तो इसको कहते हैं फाइनाइट एपी, यानी कि परिमित एपी को क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी, FINITE, फाइनाइट एपी। इसको कहते हैं इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। तो देखिए फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, यानी कि इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो फाइनाइट यानी कि परिमित एपी हम उसको मानते हैं जिसका अंतिम पद दिया हुआ रहता है, उसे हम फाइनाइट एपी कहते हैं, और जिसका अंतिम पद नहीं दिया रहता है उसे इनफाइनाइट एपी कहते हैं। जैसे एक तो एग्जाम्पल से आप समझिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, कोई दिक्कत नहीं। या एक तो और एग्जाम्पल से मान लीजिए 6, 8, 10, 12 और डॉट मान लीजिए 40, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या होगा, जो इसमें अगर हम लिखें तो 2 हो जाएगा, 4 एग्जाम्पल 4, 6 डॉट कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, यानी कि अनंत तक जाएगा। इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, अनंत तक। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे, अब यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं या A1 लिखते हैं। सार्व अंतर को हम लिखते हैं D से, कोई दिक्कत नहीं। AN बड़ा होता है nवा पद, AN बड़ा होता है nवा पद, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है nवा पद बड़ा होता है AN बराबर A प्लस में n-1 इंटू D। इसी फॉर्मूले पर ये पूरा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे भाई, जो क्वेश्चन बोला जाए, निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अगर एपी है तो क्यों है, कारण भी बताना। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देख रहे हैं। बोला जा रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये। मान लीजिए अगर हम 1 किलोमीटर चलते हैं तो हमको कितना 15 रुपये चलता है,
और 1 किलोमीटर से जैसे हम ज़्यादा चलते, मान लीजिए 2 किलोमीटर चले, तब 15 रुपये पहले ये लेगा और ऊपर से क्या हो जाएगा 8 रुपये और जोड़ देगा, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये दिया जाता है। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए, एक का एक है। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई सड़क, मान लीजिए हमारा गांव है, ये मान लीजिए B4 विष्णुपट्टी है, आई मान लीजिए क्या है जंदा, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए जब यहाँ 1 किलोमीटर चला तो इससे 15 रुपया लिया गया। जैसे हम यहाँ 2 किलोमीटर चले तो 15 रुपया ही हो गया, अब प्लस में अतिरिक्त कितना 8 रुपया। जैसे हम यहाँ 3 किलोमीटर चले तो 15 8 तय बेगा, तो 15 प्लस में 8 प्लस 8। जैसे हम जंदहा पहुँचे तो 4 किलोमीटर हो गया, तो यह जगह 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे भाई जो 15 छूट गए 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और 15 8 23, 23 8 31, और 15 8 23, 23 8 31 8 39। तो ये आ गया आपका सूची, अतः सोचिएगा तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4, कोई दिक्कत नहीं। तो हम D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस में A1, तो D2 कितना है 23 माइनस में 15, 23 में से 15 घटेगा तो 8, D1 बराबर 8 है। चलिए अब D2 निकालते हैं, तो D2 बराबर हो जाएगा D3 A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है 31 माइनस में 39, ये भी आ गया 8। चलिए आगे देखते हैं। और D3 तो A4 माइनस में A3, तो A4 कितना है 39 माइनस में A3 है कितना, A3 है 31, 39 में से 31 जाएगा तो 8। यहाँ आप देखिए जो D का मान सब जगह क्या है बराबर है, क्या है मेरा है बराबर है, और जब बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अतः यह सूची क्या है AP में है। तो लिखेंगे जो अतः D1 बराबर है D2 बराबर है D3। तो चूंकि हम कह सकते हैं जो यह सूची AP में है, यह सूची क्या है AP में है। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, देखिए जो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाली पंप प्रत्येक बार बेलन से शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब चित्र के माध्यम से देखते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले एक हम क्या है इसको हम चित्र बनाएं। मान लीजिए ये कोई पंप है, ये कोई पंप है, कौन तो कहेगा सर कुआं बना दिए हैं, कुआं नहीं मेरे भाई पंप है। मान लीजिए इससे हवा निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हैंडल, अच्छा से बना देते हैं, ये हो गया आपका हैंडल। तो इसमें से बोला जाए जो बार बार जितना बार पंप मारा जाता है उतना भाग हवा का शेष भाग 1/4 भाग क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना बेलन में हवा की मात्रा, ये क्या है 1 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो लिखेंगे माना
माना बेलन में हवा का मात्रा बराबर 1, यानी कि A1 बराबर कितना हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आप लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, जो A2 बराबर हवा का 1/2 भाग बाहर निकालने पर लिखेंगे A2 बराबर हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर क्या होगा, निकालने पर। तो देखिए हवा कितना मान है 1, तो 1 का कितना है 1/, तो लिखेंगे 1 गुना में 1/4 निकाला है, तो निकालने में कौन सी माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 बराबर हो जाएगा A2 बराबर 1 है तो 1 माइनस 1 में 1 से तो 1/4 एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हो जाएगा अगर एलसीएम लेंगे तो 4, 1 से 4 में तो 4 माइनस का 4 से 4 था 1, यानी कि 3/4। A2 का मान कितना आ गया 3/4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर लिखेंगे क्या A3 हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर तो कितना हवा था, अब शेष कितना होगा 3/4 है, तो लिखेंगे 3/4 और फिर 3/4 और कितना निकाला जा रहा है तो 1/4 और निकाला जाए तो माइनस, ये हो जाएगा मेरा A3। तो A3 बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 3 में 1 से करेंगे तो 3/4 चौका 16 और दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 16, 4 से काटेंगे तो 4 बार में तो 4 दिए 12 माइनस 16 से काटेंगे तो 16 बार में 16 से काटेंगे तो एक बार में 1 में 3 से तो 3, तो 12 में से 3 घटेगा तो 9/16, ये आ गया आपका A3 का मान। तो अब हम सूची तैयार करेंगे। चलिए तो लिखेंगे क्या, अतः सूची बराबर पहले कितना माने थे 1, उसके बाद आ गया 3/4, उसके बाद आ गया 9/16, ऐसे डॉट 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 आते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा है A1 A2 A3, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिखेंगे क्या D1 बराबर A2 माइनस में A1, तो A2 के मान कितना है 3/4 माइनस 1 कुछ नहीं तो 1, तो 4 है एलसीएम, 4 से 4 कट गया था 3 माइनस 1 से 1 था 4, यानी कि 1/4 वो भी माइनस में। अब लिखेंगे D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2, तो A3 के मान कितना है 9/16 माइनस A2 के मान 3/4, दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 16, 16 से 16 कटेगा तो 9 माइनस 16 से 4 कटेगा तो कितना 4 से 16 में भाग लेंगे तो 4 दिए 12, तो 12 में से 3 घटेगा तो 12 में से अगर 9 घटता है तो हो जाएगा 9 3 12, तो माइनस का 3/4,
4। ये आपका आ गया आंसर। चलिए तो हम लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ जो देखिए यहाँ कितना अंतर है, माइनस का 1/4, यहाँ है माइनस का 3/4, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या, चूंकि D1 इज इक्वल टू नॉट D2, तो हम कह सकते हैं अतः यह AP के सूची में नहीं है, अतः यह AP के सूची में नहीं है। चलिए तो हम अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। बोला जा रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपये बढ़ा दी जाती। तो ये देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन बना है ना, सेम वही प्रोसेस पर बनेगा, सेम वैसा ही बनेगा। तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है चलिए बोला जा रहा है क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में 150 रुपया। ये जो है ना पहला जो क्वेश्चन बना है सेम वैसा ही पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई पर 50 रुपये बढ़ जाती है। यानी कि देखिए पहला मीटर अगर खुदाई करेगा तो कितना 150 रुपये लगेगा, और उसके बाद अगर जैसे ही हम 1 मीटर और अगर खुदाई करेंगे तो वैसे 50 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए तो हम इसको पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। क्या है मेरा है 3 है। इसमें बोला जा रहा है जो मान लीजिए ये कुआं है ना, ये कुआं हो गया। तो ये मान लीजिए ये जो कुआं है ये पहला मीटर अगर खुदाया तो मान लीजिए यहाँ जब खुदा गया था 150 रुपया लगा। कितना लगा मेरा है 150 रुपया। और जैसे ही हम अगर इससे नहीं हो रहा है जैसे ही अगर आगे खुदाई कराते हैं, जैसे ही हम आगे खुदाई कराएं वैसे ही क्या होगा मेरा है जो इसमें 50 रुपया और ऐड हो गया। पहले तो 150 था और फिर से क्या हो गया 50 रुपया ऐड होगा। जैसे ही फिर आगे और बढ़ाएंगे और गहराई करेंगे वैसे ही क्या होगा फिर 50 रुपया लग जाएगा। तो ये कितना लगेगा, तो 150 लग रहा था और प्लस में फिर 50 रुपया और प्लस में फिर 50 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, जो माना प्रथम मीटर खुदाई में लागत, तो लिखेंगे माना प्रथम मीटर खुदाई में लागत कितना रुपया है, तो ये है कितना मेरा है 150 रुपया। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, इसी को हम A1 मान लेंगे। क्या मानेंगे A1। अगर A1 मानेंगे तो देखिए प्रथम मीटर खुदाई में कितना है 150, उसके जैसे ही अगर मान लीजिए ये 1 मीटर है, जैसे हम दूसरा मीटर आए वैसे 150 और प्लस 50 यानी कि 200। जैसे हम 3 मीटर गए वैसे 150, 50 और 50। इससे क्या हो जाएगा हम AP सूची तैयार कर लेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो पहला कितना 150 कॉमा फिर कितना 150 प्लस में 50, तो फिर कितना है 150 प्लस में 50 प्लस में 50, कोई दिक्कत नहीं। तब लिखेंगे अतः सूची बराबर अतः
सूची बराबर कितना हो जाएगा 150, 150 कितना 200 और 150, 200 और 50 तो कितना 250। कोई दिक्कत डॉट डॉट इतना होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कितना मेरे भाई, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3। कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकालेंगे क्या D1, क्या निकालेंगे D1। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस में A1। A2 के मान कितना है 200 और A1 का मान कितना है 150। तो इसका कितना आएगा 200 में से 150 जाएगा तो 50। कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे D2। तो D2 बराबर A3 माइनस में A2। तो A3 माइनस में A2 यानी कि D2, यहाँ भी D1, यहाँ भी D1, यहाँ D2 और A3 का मान कितना 250 माइनस का 200। तो D2 बराबर 250 में से 200 जाएगा तो 50। यहाँ आप देखिए जो यहाँ कितना है D का मान 50 है, D2 का मान कितना है 50 है और D1 का मान भी कितना है 50 है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह क्या है AP में, अतः यह AP के सूची में है। तो लिख सकते हैं क्या अतः यह सूची AP में है। अतः यह सूची क्या है AP में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1 का 4 कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रण जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये देखिए एक कोई खाता है उसमें क्या मिश्रधन ब्याज मतलब होता है जो ब्याज से पैसा उछाला जाता है ना, उससे ब्याज यानी कि ब्याज होगा, ब्याज के ब्याज उससे जो ब्याज लिया जाता है ना उसे ही चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चलिए तो हम एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब है जो ब्याज का पैसा से ब्याज कमाया जाता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले लिखेंगे माना वर्ष की राशि, माना कितना वर्ष की राशि यानी कि 1 वर्ष। लेकिन सबसे पहले माना जैसे जैसे बुक में दिया गया वैसे हम पहले लिख देते हैं। माना वर्ष की राशि इसको हम A1 मान लेंगे। कितना हो जाएगा 10,000। कितना है 10,000। चलिए और क्या दिया हुआ है, और राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से यानी कि दर दिया हुआ है, दर है 8%। और यहाँ देखिए यहाँ जो बोला जाए यहाँ खाते में प्रत्येक वर्ष मतलब हुआ जो समय जो हो वह कितना है 1 वर्ष है प्रत्येक वर्ष। तो लिखेंगे समय बराबर 1 वर्ष, समय बराबर 1 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला वर्ष का तो निकल गया, अब हम दूसरा वर्ष का निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या दूसरे वर्ष के राशि का ब्याज, दूसरे वर्ष के राशि का ब्याज, दूसरे वर्ष के राशि का ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर और गुना में समय, अब बाटा में हो जाता है
100। तो मूलधन कितना है मेरे भाई, जो मूलधन जो है वो है 10,000 गुना दर है 8% और समय है 1 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 800, यानी कि ब्याज कितना आ गया 800 रुपये। अब लिखेंगे दूसरे वर्ष का राशि, लिखेंगे क्या इसमें, दूसरे वर्ष का राशि बराबर मूलधन कितना था 10,000, ब्याज कितना आया है 800, तो 10,000 प्लस में 800, तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना 10,800, 10,800 ये हो जाएगा A2 के मान, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब लिखेंगे क्या, तीसरे वर्ष के राशि का ब्याज, लिखेंगे क्या, तीसरे वर्ष के राशि का ब्याज, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100। मूलधन जो आया था मेरे भाई 10,800, समय था 1 वर्ष और दर था 8 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, अब आगे 8 8 64 के 4 हाथ में कितना 6, तो 6 8 एकम 8 यानी कि 864 रुपये। अब लिखेंगे क्या, तीसरे वर्ष की राशि, इतना रुपये ब्याज आ गया, तीसरे वर्ष की राशि बराबर मूलधन कितना था 10,800, 10,800 प्लस ब्याज कितना है 864, 4 6 8 8 16 के 6 हाथ में 1 1 और 1, ई हो जाएगा मेरा है A3 का मान, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तब लिखेंगे सूची, लिखेंगे अतः सूची से, तो सूची से क्या होगा मेरे भाई, जो पहला था A1 कितना था 10,000, दूसरा कितना आया 10,800, तीसरा कितना आया 11,664 डॉट डॉट डॉट, तो ई हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इस दोनों में क्या अंतर निकालेंगे, इनकी D1 और D2 का मान निकाल देंगे। तो लिखेंगे D1 बराबर होता है A2 माइनस में A1। चलिए तो D1 बराबर है A2 का मान कितना है 10,800 माइनस कितना 10,000, तो D1 बराबर कितना हो जाएगा 800 रुपये, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे D2, क्या मेरे भाई D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2, तो D2 बराबर हो जाएगा A3 का मान कितना है 11,664 माइनस में कितना 10,800, 10,800, कोई दिक्कत नहीं। तो D2 बराबर हो जाएगा 11,664 में से 10,800 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 800, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख सकते नहीं अरे नहीं सॉरी, तो देखिए अगर घटाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 864। चलिए देखिए तो ये 864 जो हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ 800 आया है, यहाँ 800 आया है, यहाँ कितना 864 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है,
अतः हम कह सकते हैं क्या, जो यह एपी के सूची में नहीं है। तो लिखेंगे क्या, अतः एपी के सूची में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी कि देखिए प्रथम 4 पद का है ज्ञात करने के लिए, जिसमें प्रथम पद यानी कि ए का मान A1 का मान दिया हुआ है कितना 10 और डी का मान कितना है 10 दिया हुआ है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए एनसीईआरटी को साइड में रखते हैं और बनाते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, यानी कि A1 बराबर कितना दिया हुआ है 10 और D बराबर कितना दिया हुआ है 10, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, AP का व्यापक रूप, लिखेंगे क्या AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप, इसको लिखेंगे पहले क्या A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, 4 गुना कर रहा है, हाँ तो 4 तक 3 हो गया, A प्लस में 4D, कोई दिक्कत नहीं। A का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 प्लस D का मान 10, A का मान 10 प्लस 2, D का मान 10, 10 प्लस 3, D का मान 10, A का मान कितना 10 प्लस D का मान 4 और 10, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 10, 10 10 20, 10 दूना 20, 20 10 30, 10 30 10 40, 10 चौका 40 है 10 50 ... कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे यही आपका आंसर आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है जो A का मान दिया है -2 और D का मान दिया हुआ है 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले लिखेंगे AP का व्यापक रूप, तो लिखेंगे AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप। चलिए तो लिखेंगे क्या A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखें A का मान कितना है 2, तो लिखेंगे -2, A का मान -2 और प्लस 0। चलिए A का मान -2 प्लस 2 और D का मान 0, A का मान -2 प्लस 3 और D का मान 0, A का मान कितना है -2 प्लस 4 और गुना में D का मान 0, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा -2, -2 में से 0 जाएगा तो -2, माइनस का 1 और 0 में गुना करता है 0, 0 में से -1 जाएगा तो -2 जाएगा तो -2, 0 में 3 से गुना करें तो 0 और 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 और -2 को अगर हम 0 घटाते हैं तो क्या आएगा -2, 4 से 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और 2 में से -2 में से 4 घटाएंगे तो -2, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो
तीसरा क्वेश्चन है a बराबर 4 और d बराबर -3, यानी कि जो है a बराबर 4 और d बराबर -3। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, AP का व्यापक रूप लिखेंगे, AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप, तो लिखेंगे a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। a का मान कितना है 4, 4 और प्लस माइनस का 3। अब है a का मान 4 प्लस 2 माइनस 3, a का मान है 4 प्लस 3 और d का मान है माइनस का 3, a का मान है 4 प्लस 4 गुने माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखें क्या 4, देखिए 4 है तो 4 प्लस माइनस -3, 4 है तो 4 प्लस माइनस 3 दूना 6, 4 है तो 4 प्लस माइनस -3 दिया 9, 4 और प्लस माइनस -4 दिया 12। तो होगा 4, नहीं 4 में से 3 घटेगा तो 1, 6 में से अगर 4 घटेगा तो माइनस का 2, 9 में से 4 घटेगा तो माइनस का 5, 12 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 8। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है मेरा जो लिखें क्या है a बराबर माइनस का 1 और d बराबर 1/2। चलिए अब लिखेंगे AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप। तो लिखेंगे क्या a, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। a का मान कितना है माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस 1/2, माइनस का 1 प्लस 2 गुना। चलिए तो d का मान कितना है 1/2, a का मान माइनस का 1 प्लस 3 और गुना 1/2, a का मान माइनस का 1 प्लस 4 और गुना में 1/2। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे माइनस का 1। अब देखें 2 अगर अच्छे से समझ आए तो माइनस का 1 ले लीजिए कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे पीछा गुना कर दे उतना कौन करेगा। देखिए चाहे चलिए एक स्टेप ले ही लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 2 लेंगे तो 2 से 1 में तो माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का यहाँ देखिए -1 कर दीजिए, चाहे कोई बात नहीं एक स्टेप ले ही लेते हैं और अच्छा ही रहेगा। माइनस का 1 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 में 1 से गुना करें तो 2 से 2 गया मेला देखने, तो ये बन जाएगा माइनस का 1 ओ। चलिए छोड़िए इतना कौन करेगा। चलिए लिखेंगे क्या माइनस का 1, 2 में ये देखिए 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 2 में से 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1, 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा मेरा है माइनस का
ये हो जाएगा, इसको देखो माइनस का 1 और कुछ नहीं तो 1 प्लस माइनस तक हो जाएगा क्या, 3 में 1 से था 3 बटा में 2। तो देखिए 2 एकम 2 और 3 में से ये हो जाएगा मेरे भाई, जो एलसीएम 2 लेंगे तो 2 एकम माइनस का 2 प्लस में 3, तो 3 में से 2 घटेगा था, 3 में से 2 घटेगा कितना, तो 1 बटा 2 कमा, ऐसा ही यहाँ भी होगा, 2 से काटेंगे तो कितना 2 बना, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा था 1। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ 2 छूट गया था। चलिए अब अगले क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है जो a बराबर है -1.25 और d बराबर है 0.25। कोई दिक्कत नहीं। तो अब लिखेंगे इस AP का व्यापक रूप, AP का व्यापक रूप लिखेंगे क्या, a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस में 4d। कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान कितना है, माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 और प्लस में 0.25 है। चलिए a का मान कितना है, a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 2 गुना d का मान है 0.25 और a का मान है माइनस का 1.25 प्लस 3 गुने 0.25, 3 ही टोराने देते हैं। चलिए कोई बात ना है। चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं। तो माइनस का 1.25 प्लस 4 और गुना 0.25। कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं। लिखेंगे क्या, माइनस का 1.25 आगे ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस। तो देखिए ज़्यादा में से हमेशा कम वाला घटता है, तो इसीलिए इसमें माइनस लग जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, चलिए घटाते हैं। तो लिखेंगे 5 में से 5 घटेगा कितना, 0। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, जो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और ये हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा कॉमन, माइनस का हो जाएगा कितना, 1.25 प्लस 2 से गुना करें तो 25 दूना 50, यानी कि 0.5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे लिखेंगे, माइनस का 1.25 प्लस 25 दिया है 75, तो 0.75। अभी हो जाएगा माइनस का 1.25 और प्लस 25 चौका 100, तो 2 अंक के बाद 0.। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का 1.25 कहीं गलत तो नहीं घट गया है। ए का मान कितना है, माइनस इतना, और डी का मान इतना है। 5 में से 5 गया था 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 1 में से 0 जाएगा तो माइनस। कोई बात नहीं। तो लिखेंगे माइनस का 1.0। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो हमेशा क्या होगा, जो ज़्यादा से ही कम में घटता है। तो माइनस का 5 में से 0 जाएगा तो 5, 1 दही 5 ले तो हो जाएगा कितना, 12, 12 में से 5 जाएगा तो
7, यानी कि ये हो जाएगा क्या 25 दूना 50। ठीक तो है, कहीं गलती तो नहीं ना कर दिया, मान थोड़ा देख लेते हैं क्या है 0.1 ओहो मेरे भाई माइनस में हम क्या ले रहे थे, प्लस में ले रहे थे, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी क्या होगा माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब देखते हैं। देखिए माइनस माइनस था माइनस और 5 अपन 10 के 0 हाथ में 1 2 2 4 1 5 5, कोई दिक्कत नहीं। देखिए माइनस प्लस था माइनस माइनस प्लस तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मान लिखे सही थे बशर्ते चिन्ह, इसीलिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखिए 5 अपन 10 के 0 और 5 और 0 तो 5 5 और 2 7 और ये हो जाएगा क्या इतना 1। चलिए आगे 5 अपन 10 के 0 हाथ में 1 7 और 2 9 9 1 10 10 के 0 हाथ में 1। चलिए सब ठीक है। चलिए 5 अपन 10 के 0 हाथ में 1 7 और 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2। चलिए आगे देखें 5 और 0 था 5 और 0 था 5 और 2 और 0 था 2 1 1 2 2.5, कोई दिक्कत नहीं। दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते आप समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम तथा सर्वांतर ज्ञात करें। यानी कि प्रथम और सर्वांतर, सर्वांतर कहने का मतलब हुआ जो डी का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो प्रथम हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, द्वितीय के ये होगा और द्वितीय में से प्रथम को घटा देते हैं तो वही डी का मान आ जाता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है 3, तो लिखें क्या क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कितना है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं 3 1 माइनस का 1 माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट। चलिए ये हो जाएगा क्या ए, तो ए का मान कितना है 3 और डी, तो डी बराबर बोला जाता है, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1। तो A2 माइनस में A1, तो डी बराबर होता है A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, तो माइनस का 3, 3 में से अगर 1 घटेगा तो डी का मान माइनस का कितना 2, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपका आंसर होगा, ए का मान कितना 3 और डी का मान -2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है क्या, माइनस का 5 माइनस का 1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये हो जाएगा क्या A1 और ये हो जाएगा A2। A1 ए कहिए तई है, चाहे A1 कहिए तई भी, तो ए बराबर कितना माइनस का 5, तो डी बराबर हम लिख सकते हैं A2 और माइनस में A1। तो डी बराबर A2 का मान कितना माइनस का 1 और A1 का मान कितना माइनस का 5, तो डी बराबर माइनस का 6, यही आपका आंसर आएगा। ए बराबर कितना माइनस का 5 और डी बराबर कितना माइनस का 6। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, क्वेश्चन नंबर है 3, कितना दिए हुए हैं, तो 1/3 5/3 5/3
9/3 कॉमा 13/3 डॉट हो गया। चलिए तो ये हो जाएगा मेरा है A1, ये हो जाएगा A2। तो देखिए D बराबर हम लिख सकते हैं A2 और माइनस में A1। तो D बराबर A2 का मान कितना है 5 में क्या है 3 और माइनस का जो है वह कितना है मेरा है 1/3 1/3 कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो लिखेंगे क्या जो D बराबर दोनों कैसे लेंगे तब 3 तो हो जाएगा 5 माइनस का 1 तो D बराबर 5 में से 1 जाएगा तो 4/3 और A बराबर कितना आएगा 1/3। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बोला जा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा है A1, ये हो जाएगा A2 कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे क्या जो D बराबर A2 माइनस में A1 तो D बराबर A2 का मान कितना है 1.7 माइनस और A1 का मान कितना है 0.6 तो D बराबर 7 में से 6 घटेगा तो 1, 1 में से 0 घटेगा तो 1। यही आपका आंसर होगा और A बराबर कितना हो जाएगा 0.6। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा AP है, यदि AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर AP में है तो 3 पद ज्ञात करना है, अगर AP में नहीं है तो 3 पद ज्ञात नहीं करना है। चलिए तो हम NCERT के साइड में रखते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है तो लिखेंगे 4 का 1 क्या है क्वेश्चन 2, 4, 8 और 16 डॉट डॉट। ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, A4 कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब यहाँ लिखेंगे कौन चीज D1 बराबर A2 और माइनस में A1। तो A1 कितना है A2 कितना है 4 माइनस का 2 बराबर 2 यानी कि D1 कितना आ गया 2। अब D2 निकालेंगे तो हो जाएगा A3 माइनस में A2। तो A3 कितना है 8 माइनस का 4 बराबर 4। यहाँ देखिए यहाँ D1 कितना है D1 है 2 और D2 है 4। तो यह AP के पद में नहीं है तो लिखेंगे क्या अतः यह AP के पद में नहीं है। अतः यह AP के पद में नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या 2, 5/2, 3, 7/2 और डॉट 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 डॉट। ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4
तो हम D1 निकालेंगे। D1 बराबर हो जाता है A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है 5/2 माइनस A1 कितना है 2, कुछ नहीं तो 1। अब दोनों का हम क्या करेंगे LCM ले लेंगे, दिखाई दे रहा है हाँ। दोनों का हम LCM लेंगे, LCM लेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 कट गया तब 5 माइनस का 2 दूना 4 यानी कि 1/2। D1 कितना आ गया 1/2। अब D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2। A3 कितना है 3 माइनस का 5/2, कुछ नहीं तो 1। LCM लेंगे तो 2, 3 दूना 6 माइनस का 5 बराबर 1/2। तो D2 बराबर 1/2। चलिए तो यहाँ भी D2 के मान कितना है 1/2। अब आगे देख लेते हैं एक ठे और D3। तो D3 बराबर होता है A3 A4 ना हो बे A4 माइनस A3। तो A4 कितना है 7/2 माइनस 3, कुछ नहीं तो 1। LCM लेंगे तो हो जाएगा 2, 7 माइनस का 3 दूना 6 यानी कि 1/2। तो D3 का मान कितना आ गया 1/2। यहाँ देखिए D1 बराबर कितना है 1/2, D2 बराबर 1/2, D3 बराबर 1/2, यानी कि सब का मान कितना है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह AP के पद में है। तो लिखेंगे क्या अतः यह AP के पद में है। तो AP के पद में है तो इससे आगे यानी कि देखिए 1 2 3 और 4 तो A5 निकालना होगा। तो A5 बराबर होता है A प्लस में 5 में से गया था 4D। तो A का मान कितना है 2 प्लस में 4 इंटू D का मान 1/2, 2 प्लस में 4/2। LCM लेंगे तो हो जाएगा तो 2 दूना 4 और प्लस में 4 यानी कि कितना 8, 8/2, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4 यानी कि A5 बराबर आ गया 4। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है A6 तो 6 में से 1 घटेगा तो कितना तो A प्लस में 5D। तो A का मान है 2 और प्लस में 5 इंटू 1/2। तो 2 प्लस में 5 तो 5/2। LCM 1 तो 2 दूना 4 प्लस में 5, 5 4 9/2 यानी कि A6 बराबर 9/2। अब A7 बराबर A प्लस में 6D। तो A का मान है 2 और प्लस में 6 इंटू 1/2, 2 से काटेंगे तो 3 तो हो जाएगा 2 प्लस में 3 इक्वल टू 5। A7 यही आपका आंसर आएगा। A7 का मान 5, A6 का मान कितना आ गया 9/2 और A5 का मान आ गया 4 आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4, कोई दिक्कत नहीं। तो D1 निकालना है। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस में A1। A2 है माइनस का 3.2 माइनस एक फार्मूला वाला माइनस तो 1.2, 2
माइनस में और प्लस में, तो 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 जाएगा तो 2 माइनस में। चलिए आगे, अब निकालेंगे क्या, D2 बराबर A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है -5.2 और माइनस और एक प्लस, तो 3.2, तो -2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 5 में से 3 जाएगा तो -2, ये हो जाएगा कौन सी D1, ये हो जाएगा D2, कोई दिक्कत नहीं। अब D3 निकालेंगे, तो D3 और A4 माइनस में A3 बराबर, A4 का मान है माइनस का 7.2 और प्लस 5.2, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 7 में से 5 गया तो माइनस का 2, तो D3 का मान भी आ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, जब मान बराबर आ गया तब लिखेंगे क्या, यह AP के पद में है, तो लिखेंगे क्या, अतः यह AP के पद में है। चलिए लिखेंगे क्या, अतः यह AP के पद में है। अगर AP के पद में है तो A5 और A6 और A7 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्या, A5, तो A5 निकालना है, तो A प्लस में 4D, A का मान कितना है माइनस का 1.2 प्लस 4 और गुना D का मान कितना है माइनस का 2.0, इनकी दूर ही रख लेते हैं, तो -1.2 माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8.0, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब माइनस में 2 में से 2 गया था, सॉरी 2 और 0 तो 2, 8 है 9.2। चलिए A6 बराबर A प्लस में 5D बराबर A का मान है माइनस का 1.2 और 5 इंटू D का मान है माइनस का 2.0, माइनस 1.2 माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस 5 दूना 10 यानी कि 1.0, तो 2 में से 2 गए, सॉरी 2 और 0 था 2, 1 और 1 2, ये आ जाएगा A6 और A5, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है कितना, A7, अच्छा बहुत काट रहा है। चलिए A7 बराबर होता है A प्लस में 6D, तो A का मान है -1.2 प्लस 6 इंटू D का मान है -2.0, -1.2 प्लस माइनस 6 दूना 12, 1.2, तो -2 और 2 था 4, 1 1 2, यानी कि A7, यही आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, यही आपका आंसर आएगा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर कितने पे आए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है -10, -6, -2, और डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम D1 मान निकालते हैं, तो लिखेंगे D1 बराबर A2 माइनस में A1,
A2 कितना है, माइनस का 6 और एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी कि D1 का मान कितना आ गया 4। D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2। तो A3 कितना है माइनस का माइनस का 2 और A2 कितना है माइनस का एक फार्मूला वाला माइनस एक माइनस प्लस, 6 में से 2 जाएगा तो 4, यानी कि D2 का मान भी कितना आ गया 4 आ गया। यहो AP महकाबे। चलिए तो D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस में A3। तो A4 कितना है 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 तो 2 दूना 4, यानी कि D3 बराबर कितना 4 आ गया। जब D का मान बराबर है तो हम कह सकते हैं कि अतः यह AP के पद में है। तो लिखेंगे क्या, अतः यह AP के पद में है, AP के पद में है। जब AP के पद में है तो A5 निकालना होगा, तो निकालेंगे A5 बराबर होता है A5, थोड़ा इधर कर लेते हैं दिखाई नहीं दे रहा, A5। तो A5 बराबर होता है A प्लस में 4D। तो A का मान कितना है -10 प्लस और 4 और D का मान कितना है 4, -4 चौक 10 और प्लस में 16, 16 में से 10 जाएगा तो 6, A5। कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत होला हाँ ना। चलिए अब निकालेंगे क्या, A6 बराबर A प्लस में 5D बराबर A का मान कितना माइनस का 10 प्लस 5 इंटू 4, -10 और प्लस 5 चौका 20, A6 बराबर 20, A6 बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालेंगे A7 वाला होता है A प्लस में 6D। तो A का मान कितना है माइनस का 10 प्लस 6 और गुना D का मान 4, -10 प्लस 6 चौक 24, 24 में से 10 जाएगा तो 14। तो A7 बराबर कितना आ गया 14। चलिए कोई बात नहीं, तो यही आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 और रूट में 2 कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, चलिए तो अब देखेंगे क्या ये हो जाएगा क्या, A1 A2 A3 A4, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे देखते हैं। तो हमको D1 बराबर होता है A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। तो D बराबर हो जाएगा D1 बराबर होगा 3 से 3 जाएगा तो रूट 2। चलिए आगे, और D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2। तो A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 और रूट में 3 प्लस रूट 2। तो D2 बराबर हो जाता है, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 रूट में से
2 रूट में से 1 रूट जाएगा तो रूट 2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए भी में का, चलिए अब निकालेंगे D3 बड़ा होता है A4 माइनस में A3। चलिए तो A4 कितना है 3 प्लस में 3 और रूट 2 माइनस 3 प्लस में 2 और रूट 2, 3 से 3 कटेगा 2, 3 रूट में से 2 रूट जाएगा था 1 रूट, यानी कि D3 बड़ा होता है D3 और 3 में से 2 रूट, यानी कि D का मान बराबर गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह AP के पद में है। तो लिखेंगे क्या, अतः यह AP दिखाई दे रहा है ना, AP के पद में है, AP के पद में है, कोई दिक्कत नहीं। AP के पद में है तो A5 A6 और A7, तो A5 बड़ा होता है A प्लस में 40, A का मान है 3 और प्लस में 4 और रूट D का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 और रूट में 2, A5 का मान आ गया। चलिए A6 बड़ा होता है A प्लस में 5D, तो A का मान है 3 प्लस 5 और D का मान है कितना 2। चलिए तो A6 बड़ा हो जाएगा 3 प्लस 5 और रूट में 2। A7 बड़ा होता है जो A प्लस में 7 है तो 6D, तो A बराबर हो जाएगा, A का मान है 3 प्लस 6 इंटू हो जाएगा A7 बड़ा होता है 3 प्लस में 6 और रूट में 2। यही आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कितना है 0.2, 0.22, 0.222, और 0.222 और 2 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4। तो D1 बड़ा होता है A2 माइनस में A1, तो D का मान कितना है, A2 का मान है 0.22 माइनस में 0.2 और 2 दशमलव का 0 दीजिए, कोई दिक्कत घटाने वाला नहीं होता। D बराबर 2 में से 0 जाएगा तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि 0.2। D1 का मान आ गया। D2 बराबर A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22 और 0 दे सकते हैं, तो D2 बराबर 2 में से 0 जाएगा तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 होगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0 0। यहाँ देखिए, यहाँ D1 का मान कितना आ गया है 0.02 और यहाँ कितना है 0.002, तो यह AP के पद में नहीं है, तो लिख सकते हैं अतः यह AP के पद में नहीं है। मगर निकाल लेते हैं D3 का महीना, तो D3 वाला होता है A4 माइनस में A3, A4 के मान है 0.222 माइनस 0.222 और 0, तो
2 में से 0 जाएगा तो 2, बाकी 0 0 0 0.0। D3 के मान आ गए। तो देखिए यहाँ जो है D का मान एक समान ना है। अगर D का मान एक समान ना है तो हम कह सकते हैं कि अतः यह AP के पद में नहीं है। तो लिखेंगे क्या, दिखाई देना। चलिए इसको इधर रख लेते हैं, इसके बाद तो कॉपी करने में बनेगा। तो लिखेंगे क्या, अतः यह AP के पद में नहीं है। अतः यह AP के पद में नहीं है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 0 कॉमा माइनस का 4 कॉमा माइनस का 8 कॉमा माइनस का 12। इतना लग भी नहीं करता है ये AP के पद में होगा। चलिए फिर भी बना के देखते हैं। ये हो जाएगा कौन सी, A1 A2 A3 A4। तो हो जाएगा D1 बराबर A2 माइनस में A1 माइनस का 4 माइनस का 0, तो माइनस का 4, यानी कि D1 बराबर माइनस का 4। D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 और माइनस और प्लस वाला एक फॉर्मूला होगा। तो D बराबर 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4। अरे तो बराबर आ रहा है बे। चलिए अगला देखते हैं क्या, तो D3 बराबर A4 माइनस में A3। तो A4 के मान कितना है, माइनस का 12 और प्लस में 8। तो D3 बराबर 12 में 60 जाएगा तो माइनस का 4। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ D का मान क्योंकि है बराबर है, अगर बराबर है तो लिखेंगे क्या, अतः यह AP के पद में है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह AP के पद में है। चलिए लिखते हैं, अतः यह AP के पद में है। अतः यह AP के पद में है। तो AP के पद में है तो A5 A6 और A7 निकालना होगा। तो लिखेंगे क्या, A5 बराबर A प्लस में 5 है तो 4D। तो A का मान है 0 प्लस में 4 इंटू D का मान है माइनस का 4। तो माइनस प्लस माइनस 4 चौका 16, A5 बराबर 16। चलिए A6 बराबर होता है A प्लस में 5D। तो A का मान है 0 प्लस में 5 और गुना D का मान है माइनस के 4। तो A6 बराबर होता है प्लस माइनस माइनस 5 चौका 20। चलिए अब निकालेंगे A7 बराबर A प्लस में 6D। तो A का मान कितना है, 0 प्लस में 6 इंटू D का मान कितना है, माइनस का 4। तो A7 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 चौक 24। A7 का मान आ गया 24। यही आपका आंसर होगा बबुआ। चलिए तब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। कितना है क्वेश्चन नंबर, चलिए -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 डॉट 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 डॉट। चलिए इसको मान लेते हैं हम A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। अगर AP के पद में होगा तो आगे निकालेंगे, ना तो नहीं निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले D1, क्या निकालना होगा, D1। चलिए तो D1 बड़ा हो जाता है
A2 माइनस में A1, तो D1 माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 कट गया तो कितना 0, D1 का मान 0। चलिए आगे, D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस में A2, तो माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, तो D2 का मान आ गया 0। चलिए आगे, अब हो जाएगा D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस में A3। चलिए, तो D3 बराबर हो जाएगा A4 कितना माइनस का 1/2 और प्लस 1/2 कट जाएगा तो 0, यानी कि D3 का मान कितना हो जाएगा 0। तो D का मान देखिए यहाँ बराबर है, तो D का मान अगर बराबर है तो लिखें क्या, अतः यह AP के पद में है, तो लिख देंगे अतः यह AP के पद में है, AP के पद में है। A5 निकालना, तो A5 A प्लस में 4D, A का मान है माइनस 1/2 और प्लस 4 इंटू D का मान 0, तो ये पूरा 0, तो A5 का मान आ गया माइनस 1/2। चलिए आगे, A6, तो A6 बराबर हो जाएगा A प्लस में 5D, A का मान है माइनस का 1/2 और प्लस 5 इंटू D का मान 0, तो A6 बराबर ये पूरा 0, तो कितना बच जाएगा माइनस 1/2। अब हो जाएगा A7, तो A प्लस में 6D, तो A का मान है माइनस का 1/2 प्लस 6 इंटू 0 ना होगा 0, तो A7 का मान हो जाएगा कितना माइनस 1/2। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या है। 1, 3, 9, 27 ... ये तो AP के पद में है ही ना। A1, A2, A3 दूर दूर तक नजर ना रहा है, यह AP के पद में है। तो A4, तो D1 बराबर A2 माइनस में A1, तो D2 का मान कितना है 3 माइनस का 1 यानी कि 2, D1 का मान कितना आ गया 2। अब D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2, A3 कितना है 9 माइनस में 3, तो 6, यानी कि D2 का मान कितना आ गया 6। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ कितना है 6 है, तो हम कह सकते हैं क्या, जो अतः यह AP के पद में नहीं है। तो लिखेंगे क्या, अतः यह AP के पद में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 10। क्वेश्चन 10 है A, 2A, 3A, 4A ... यह हो जाएगा A1, A2, A3, A4, तो D बराबर हो जाएगा A2 माइनस में A1 D1, तो कितना है 2A माइनस में A, यानी कि D1 का मान आ जाएगा कितना, 2 में से 1 जाएगा तो A, यानी कि D1 का मान कितना आ गया A। A2, D2 बराबर A3 माइनस में A2, तो A3 कितना 3A माइनस में 2A, तो D2 बराबर आ जाएगा कितना, 3 में से 2 जाएगा तो 1
वाह बराबर आ रहा है बे। चलिए अब D4 का, अच्छा D4 नहीं निकाल, चल छोड़ पर, चलिए निकाल ही देते हैं, काहेला गाड़ी आप लोग दीजिएगा। तो A से D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस में A3, तो कितना हो जाएगा 4A माइनस में 3A बराबर A, यानी कि D3 बराबर कितना आ गया 9, एक ही ये आ गया। चलिए आगे, अगर यह A बराबर है तो यह P के पद में है, लिखेंगे क्या, अतः यह AP के पद में है, AP के पद में है। चलिए AP के पद में है तो इसको हम आगे विस्तार, 4 है तो 5, A5 बराबर A प्लस में 4D, तो A का मान कितना है A प्लस 4 और D का मान कितना है A, तो A प्लस में 4A 5, यानी कि A5 बराबर 5A, A5 बराबर 5A, A6 बराबर A प्लस में 5D, तो A का मान कितना है A प्लस में 5 इंटू A बराबर A प्लस में 5A 5A 6A, A6 बराबर A6। अब लिखेंगे क्या A7 बराबर A प्लस में 6D, तो A का मान है A और प्लस में 6 और D का मान है A, तो A प्लस में 6A 6 है 7, यानी कि 7, यानी कि D7 सॉरी A7 है, A7 बराबर 7A। चलिए उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ होंगे, यही आपका आंसर होगा। कितना होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर कितना है 11 और 12, 11 12 कितना है 14, चलिए बना के देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है 11, A कॉमा A स्क्वायर कॉमा AQ कॉमा A4 डॉट डॉट, ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4, तो D2 बराबर था A2 माइनस में A1, तो A2 कितना है A स्क्वायर माइनस में A, यानी कि D1 का मान, और D2 का मान हो जाएगा A3 माइनस में A2, तो A3 का मान A के पार कितना 3 माइनस में A स्क्वायर, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि D2 और D1 बराबर नहीं है। जब नहीं है तो हम लिख सकते हैं अतः यह AP के पद में नहीं है, यहाँ लिख देते हैं अतः यह AP के पद में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 12 अब देखते हैं। चलिए तब क्वेश्चन नंबर क्या है 12, क्वेश्चन नंबर 12 में हम देख रहे हैं क्या है, रूट अंडर 2 कामा रूट अंडर 8 कामा रूट अंडर 18 कामा रूट अंडर 32 डॉट 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 डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 4 गुना 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर 9 गुना 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 और गुना में 2 डॉट डॉट डॉट, यह हो जाएगा रूट अंडर 2, 4 को रूट से बाहर निकले तो 2 रूट 2, ये हो जाएगा 3 और रूट 2, ये हो जाएगा 4 और रूट में 2 डॉट डॉट डॉट।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा मेरे भाई A1 A2 A3 A4, कोई दिक्कत नहीं। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस में A1, A2 कितना है 2√2 माइनस का √2, 2 रूट में से 1 रूट जाएगा तो √2, यानी कि D1 का मान आ गया कितना √2। अब D2 का मान, D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है 3√2 माइनस में 2√2, 3 में से 2 जाएगा तो 1√2, यानी कि D2 का मान आ गया कितना √2। अब हम निकालेंगे क्या जो D3, तो D3 बड़ा होता है A4 माइनस में A3, A4 का मान कितना है 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 3 जाएगा तो 1√2, यानी कि D3 आ गया मान आपका। यहाँ देखिए D1 बराबर √2, D2 बराबर √2 और D3 और कितना √2, 3, यानी कि सब मान, यानी कि सब जगह D का मान क्या है बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह AP के पद में है। तो लिखेंगे अतः यह AP के पद में है, AP के पद में है। जब AP के पद में है तो A5 A6 और A7 निकालना होगा। तो A5 बराबर होता है A प्लस में 4D, A का मान है √2 प्लस में 4 और D का मान है √2, 4 है कितना हो जाएगा 5√2, यानी कि A5 का मान हो गया 5√2। A6 बड़ा होता है A प्लस में 5D, तो A का मान है √2 प्लस में 5 और √2, तो 5 1 6√2, यानी कि A6 का मान 6√2 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलता है रे। चल आगे A7 बराबर होता है A प्लस में 6D, A का मान है √2 प्लस में 6√2, 6 1 7√2, यानी कि A7 का मान आ गया। यही आपका आंसर आ गया। चलिए आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 13। क्वेश्चन नंबर है 13। चलिए क्वेश्चन क्या है, √3 कामा √9 6 है और √9 √12 डॉट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3, ये रूट से बाहर आए बिना करता हो जाएगा √6, इसको हम जैसे लिखे 3, इसको हम लिख सकते हैं √4 और 3, इसको लिख सकते हैं 3 कामा √6 कामा, अच्छा 6 को हम लिख सकते हैं कितना 2 गुना 3, नहीं ठीक है 3 और कामा 4 का 2√3। देखिए ये तो पहले थी नजर आ रहा है, यह AP के पद में नहीं है। तू कहाँ पे भाग रहा है। चलिए दी हो जाएगा कौन सी A1 A2 A3 A4। चलिए D1 बराबर होता है
A2 माइनस में A1, D2 का मान कितना है √6 माइनस में √3, √6 में से √3 जाएगा तो कितना आ जाएगा √3। D1 का मान, D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2, A3 कितना है 3 माइनस में √6, तो नहीं घटेगा, तो D2 का मान यह होगा। देखिए D1 का मान √3 है और D2 के मान 3 माइनस √6 है, तो हम कह सकते हैं क्या, अतः यह AP के पद में नहीं है, अतः यह AP के पद में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 14। एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, एक का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। यह हो जाएगा A1, A2, A3, A4। तो होगा मेरे भाई D1 बराबर होता है A2 माइनस में A1, तो D2 के मान का 9 माइनस का 1 यानी कि 8, D1 बराबर हो जाएगा 8। D2 तो A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है 25 माइनस का 9, तब 15 में से 9 जाएगा तो 6 और 1, यानी कि D2 के मान कितना आ गया 16, तो यहाँ 16 आ गया। देखिए D1 के मान कितना 8 है, यहाँ कितना है 16 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं अतः यह AP के पद में नहीं है। तो लिख सकते हैं क्या, अतः यह AP के पद में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 15। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। चलिए तो आप देखते हैं ये हो जाएगा कौन सी, A1, A2, A3, A4। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस में A1, तो D कितना मान है 25 माइनस का 1 यानी कि 24, D1 का मान आ गया 24, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे क्या D2 बराबर होता है A3 माइनस में A2, तो A3 कितना है 49 माइनस का 25, यानी कि D2 बराबर हो जाएगा कितना 24। 9 में से 5 गया 4, ये बनेगा क्या 4, 4 में से 2 गया 2। चलिए आगे, D3 बराबर होता है A4 माइनस में A3, तो A4 कितना है 73 माइनस में 49, तो D3 बराबर हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो 4, ये बनेगा क्या 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी कि D3 का मान कितना आ गया सब, यानी कि यहाँ पे देखिए 24 है, यहाँ भी 24 है और यहाँ भी 24 है, यानी कि सबका मान क्या है, यानी कि सबका D का मान बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः यह AP के पद में है। चलिए तो लिखेंगे क्या, अतः यह AP के पद में है, अतः यह AP के पद में है। जब AP के पद में है तो A5, A6 और A7 निकालना होगा, तो लिखेंगे क्या
A5 बराबर A प्लस में 4D। तो A का मान कितना है 1 प्लस में 4 और गुना D का मान कितना है 24। तो A5 बराबर हो जाएगा 1 प्लस में 4 चौका 16 का 6 हाथ में 1 4 दूना 8 1 9। तो A5 आ जाएगा 97। अब A6 वाला A प्लस में 5D। तो A का मान है 1 प्लस में 5 गुना 24। तो A6 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 चौका 20 और 5 दूना 10 है 2 12। 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 4 5 दूना 8 5 दूना 10 10 और 2 12। A6 बराबर 120 है 121। चलिए आगे अब निकालेंगे क्या A7 बराबर होता है A प्लस में 6D। A का मान कितना है 1 प्लस में 6 इंटू 24। तो 1 प्लस 6 24 के 4 हाथ में कितना 2 6 दूना 12 2 14। 144 है 145 सॉरी A7 वाला हो जाएगा 145। 135 यही आपका आंसर आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, धन्यवाद।